कोई थारी फ्रेंड दोस्त की भाई क्रश कर लिए सीकर चला गया या मेरा कोई महिला मित्र? निखिल का जब रिजल्ट आया था वो मैंने इतनो बढ़िया लाग्यो कि मतलब मैं या तो उड़ जाऊं या फिर मैं क्या बोलूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मेन डायलॉग तो यही था कि भैया अब 2 साल की बात है। मतलब मैट्रिक्स की फैकल्टी तो इतनी अच्छी थी कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। कोचिंग में जो होमवर्क वगैरह देते हैं आपको प्रॉपर टाइम वाइज करना पड़ता है। जो एक दिन भी आप मिस करते हो ना, वो मतलब कि वो उसका 8-10 दिन का फर्क पड़ जाता है, ये सोच लो आप। रिजल्ट आए तो सबसे पहले की क्या हेल्प करो कि भाई जाके बस गला मिल लियो, सुकून है अब। मैट्रिक्स वालों के लिए भी बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत मेरे को इंस्पायर वगैरह किया है। वहाँ पे डाउट काउंटर लगते थे, पर्सनल केयर भी होती है। अगर आप टीचर से मतलब पर्सनली आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बाकी सेमिनार्स वगैरह भी लगते थे। राम राम जी, मुक्ष पोजल को चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल हूँ बिदासर के अंदर जो ताल छापर के पास में पड़ा है, सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर पड़ा है। और फिलहाल निखिल मेरे साथ में है, निखिल की फैमिली आपने साथ में है। निखिल जेई की एग्जाम क्लियर करी है। जो उम्र हुआ है ना कि एक 17 से लेकी और 19-20 साल की बड़े तक यह एग्जाम है बा क्लियर कर एक या जो उम्र हुआ है या उम्र भी मतलब एक बच्चा के लिए बहुत छोटी उम्र हुआ है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत छोटी उम्र हुआ है 17 से 19-20 साल की उम्र में। और ये उम्र के अंदर ही बहुत बड़ो एक टास्क है, बहुत बड़ी एक एग्जाम है बा क्लियर करी है। निखिल की स्टोरी है बा एक अलग स्टोरी होने जा रही है, क्योंकि निखिल का पिताजी, निखिल की माताजी और निखिल निखिल का भाई केवल निखिल के लिए पूरा घर बार अपनी जगह छोड़ के निखिल के लिए इतनी दूर गया। तो निखिल हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे मेरे लिए इंटरव्यू लेने आए। बाकी मैट्रिक्स टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्योंकि ये 2 साल की जर्नी मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल रही है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना, और मतलब जेई का मेरे को पहले कुछ पता नहीं था इतना। मेरे को ठीक है भाई, तैयारी करनी है, जाना है 11th में बस। लेकिन फिर वहाँ गए, फिर मैट्रिक्स वालों ने एकदम अच्छे से हमें तैयार किया। कोई भी डाउट वगैरह हुए वहाँ पे अच्छे से क्लियर होते थे। काउंसलिंग सेशंस होते थे, एकदम नोट्स भी उनके एकदम प्रीमियम क्वालिटी के थे। तो कोई भी दिक्कत नहीं आने दी उन्होंने भी। और साथ में मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। मम्मी मेरे साथ रहती थी, भैया भी वर्क फ्रॉम होम लेके अपनी जॉब से यहाँ पे आए थे। फिर पापा भी लगभग अप डाउन करते थे अपनी जॉब से। तो मतलब कि किसी ने भी मतलब मेरे को ऐसे डाउन नहीं होने दिया। हमेशा मतलब चारों तरफ मोटिवेशन का मतलब माहौल रहता था। कभी कभार टेस्ट में भी कम मार्क्स आते थे, वो रहते थे, तो मतलब भैया भी मोटिवेट करते थे, मम्मी सब मोटिवेट करते रहते थे। तो मतलब कि मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आने दी कभी। तभी मैं आज यहाँ पे मतलब कि बैठा हूँ और इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो थोड़ी सी थारी रैंक वगैरह भी बता दो। रैंक मतलब जेई मेंस में तो मेरी जनरल रैंक 1103 थी, और ओबीसी में 183 थी, और जेई एडवांस में जनरल रैंक 2599 और ओबीसी में 476। मैट्रिक्स टीम की आप बात करा तो बड़े की फैकल्टी क्या है की है? वहाँ की फैकल्टी एकदम टॉप क्वालिटी की है। मतलब कि वो आपको कोई भी मतलब दिक्कत आती है वगैरह, स्टडी में भी दिक्कत आती है, वो भी आपको एकदम अच्छे से बताते हैं। स्टडी के अलावा भी आपको कोई दिक्कत वगैरह आए तो मतलब उसके लिए काउंसलिंग सेशन वो टाइम टाइम पे रहते हैं। आप अलग से टाइम लेके काउंसलिंग वगैरह करा सकते हो। बाकी टीचर्स में मतलब क्लास के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास के बाद में टीचर्स वगैरह से पूछ सकते हो। कितनी परेशानी आ रही है? परेशानियां तो खूब आई। देखो कि मैं तो वहाँ मतलब सीकर थी निखिल के साथ, और निखिल का पापा अठे अकेला हा, तो निखिल के पापा की जॉब अठे ही, तो मैं मतलब आने रोजीना आनो जानो करनो पड़तो सीकर सो। तो 100 किलोमीटर भी ज्यादा पड़ा है सीकर। पढ़े, लेकिन निखिल के पापा की यही इच्छा ही कि निखिल ने यो नहीं लागनो चाहिए कि निखिल अपने से दूर है। निखिल ने यही फील होना चाहिए कि भाई निखिल अपने घर परिवार में सागे ही बैठे हुए और सागे ही पढ़ रही है। तो बताओ कि आज क्या को के लाग रहा है कि भाई 2 साल थे भी परेशान हो या रोज सीकरू आनो जानो ये सारी परेशानियां को सामना करता हुआ? नहीं, आज तो बड़ी लग रही है। आज तो एकदम ये खुशी का माहौल है। है। अब ये निखिल से पूछो आप, इसके चेहरा कैसे स्माइल कर रहा है। निखिल तो भाई एकदम गोलू मोलू टाबर है। मैं जब तू बारह आया ना जब तू हसन लाग रहो। अभी तक ये बच्चे मतलब कुछ बच्चा हुई बाकी स्माइल टूटे को नहीं। और भाई टूटेगी भी क्यों, क्योंकि खुशी ही इतनी है। और सबसे पहले ये बताओ कि निखिल ने खानों की पसंद है, क्योंकि निखिल मेली जहाँ गोलू मोलू ज्यादा है। निखिल ने बिया तो जिया ज्यादा तो यो फास्ट फूड को शौकीन है, अच्छा। मीठे को भी शौकीन है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं निखिल कने 2 साल रही तो लेकिन फिर भी इन्हें रोका टोकी करती रही।
लेकिन फिर भी इसके पसंद ने जो भी है ना बढ़िया लाग्यो और लाग्यो तो मैं वो बना होती या तो निखिल मैट्रिक्स में नहीं होता तो निखिल खड़े होतो। अगर मैं मैट्रिक्स भी नहीं होता फिर मैं यहीं पर कोई स्कूलिंग वगैरह कर रहा होता और तो क्या है। अच्छा लेकिन अच्छा। मैट्रिक्स थी, मेरे भैया ने मैट्रिक्स से वो पढ़ाई की, फिर उससे मैं इंस्पायर हुआ, मैं भी मैट्रिक्स गया और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी फैकल्टी मिली, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला मेरे को, तब जाके मैं अब यहाँ पे पहुँचा हूँ। कोई ऐ की बात जो था ना आज भी याद आती हुआ मैट्रिक्स की, या सर जो भी बात करता कोई मोटिवेशन होती? मोटिवेशन तो सर मतलब कि नॉर्मल यही कहते थे वही कि अब आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। सर यही कहते थे कि कई बार मान लो बच्चे मतलब उनके बैकलॉग रह जाता है, काम पूरा नहीं कर पाते हैं वगैरह, स्टडी में थोड़ी पिछड़ जाते हैं, तो उनको बच्चे सर यही कहते थे कि भाई आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहो, आपको कोई भी दिक्कत आए हमसे बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। मतलब कि सर का नॉर्मल मैसेज ये था कि आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैट्रिक्स को कोई को पार्ट जो मतलब थारे आज याद आओ, कोई फनी या कोई ये को लगे कि हाँ यार वो के माहौल हो? माहौल तो मतलब कि 12th में तो मैंने लगभग स्टडी की थी, 11th में थोड़ा चिल मूड भी था क्योंकि 11th में नए नए आए थे बच्चे, तो इधर उधर मतलब कि वो कभी कभार मैंने हमारे मतलब क्लास ने हमारे एक सर थे फिजिक्स वाले, उनका बर्थडे भी मनाया था क्लास में। अच्छा। तो मतलब वो मेमोरी भी बहुत अच्छी रही थी मेरे लिए। इनका भाई खुद की जॉब ने छोड़ की, यानी कि भाई घरा बैठ के अपनो काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, और बी के बाद में निखिल के साथ में सपोर्ट में खड़ा रिया। और निखिल आज मतलब मैं बोला करी ही ना कि वही चढ़ती सीढ़िया के ऊपर है, और भगवान करे हमेशा ही चढ़ती सीढ़िया पर है। एग्जाम के टाइम पर जो माहौल रहा है कि भाई एक स्टूडेंट के सामने एक पेपर है, एक प्रेशर भी रहे कि आज पेपर है, आज पेपर है, तो ये चीज़ें बच्चों को यह नकार की मतलब अपने गोल पर फोकस करे। फोकस का तो मैं मान लो मैं पेपर देने गया था, मेरे को थोड़ा बहुत हुआ भी था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे बच्चे भी तो यही सोच रहे होंगे। जैसे मैट्रिक्स वाले ने सेमिनार वगैरह भी करवाए थे इसके लिए सब कुछ, कि पेपर से पहले आपको एकदम माइंड शांत रहना है, लास्ट के मतलब 10-12 जो दिन होते हैं ना उसमें आपको नॉर्मल एकदम चिल रहना है, कूल रहना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पेपर देनो पहली टेस्ट सीरीज की आप बात करें तो थारा टेस्ट कितना के लगता है? मतलब कि मैट्रिक्स की जो टेस्ट सीरीज है ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, मतलब उसके जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे वो मतलब जे एडवांस लेवल के तो थे ही, साथ में मेंस की भी जो टेस्ट सीरीज लगाते थे वो भी मतलब बहुत अच्छे लेवल की लगाते थे, ताकि बच्चा जब उस दिन पेपर देने बैठे तो उसको ऐसा नहीं लगे भाई अपना हार्ड पेपर आ गया। वो हार्ड पेपर भी देते थे, ईजी पेपर भी देते थे, उन्होंने मतलब सारे जो लेवल के पेपर है हमें उनकी प्रैक्टिस कराई थी, और टाइम टाइम पे उनके पेपर लगते रहते थे। मतलब मैट्रिक्स की फैकल्टी तो इतनी अच्छी थी कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जब भी निखिल डाउट क्लियर करने के लिए जाता था मैट्रिक्स तो मैं उसके साथ जाती थी। अच्छा, हाँ हमेशा। हाँ हमेशा। और जितने टाइम निखिल रुकता तो मैं वहाँ 2 घंटे 1 घंटे जितना भी होता तो मैं बाहर वेट करती थी। तो मतलब वहाँ के जैसे आरबी सर हैं, अनुपम जी सर हैं, तो उनसे भी मैं मिली। तो मतलब उनसे बातचीत करना और करना तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था ऐसे। तो वो भी निखिल को बहुत मोटिवेट करते थे और उनसे बात करके मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था और एक प्राउड फील होता था कि सच में अपन को मैट्रिक्स जैसी कोचिंग मिली है बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो देखो मैं तो मैट्रिक्स वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने भी इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि आज अपने निखिल है वो इस मुकाम पे पहुंचा है। कभी निखिल ये लग्यो कि भाई आज मैं डिमोटिवेट हो रहे हूँ या कोई चीज हो, मतलब मैं कमी महसूस कर रहे हूँ, और बी के बाद मैं कौन मोटिवेट करियो? नहीं ऐसा मतलब कभी कभी मैं अगर टाइम भी आए तो मैं ज़्यादा डिमोटिवेट हो नहीं पाता था, क्योंकि मैट्रिक्स वाले तो लगभग मोटिवेट करते ही रहते थे, लेकिन साथ में मेरे साथ में मेरी मम्मी रहती थी, वो भी मेरे को टाइम टाइम में मोटिवेट करती रहती थी कि भाई अब 2 साल की बात है, बस करना है तो कर ले। मम्मी को मैन डायलॉग कुछ सो। मम्मी का मेन डायलॉग तो यही था कि भाई अब 2 साल की बात है, अभी पढ़ेगा तो फिर पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैट्रिक्स वालों के लिए भी बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत मेरे को इंस्पायर वगैरह किया है वहाँ पे इन 2 साल की जर्नी में। मतलब मेरे को कभी भी कुछ मतलब फील होता कुछ डिमोटिवेशन वगैरह तो मतलब पर्सनल में टीचर से मिल लेता था, आरबी सर है, अनुपम सर है। मेरा जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो फिर वो जो 2 महीने का जो गैप रहता है एडवांस के पेपर के बीच में, तो उन्होंने उसमें भी मेरे को अनुपम सर ने, आरबी सर ने मतलब खूब ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको कैसे क्या स्टडी करनी चाहिए। बीच में बोर्ड्स भी आए, उनकी प्रिपरेशन का भी मेरे को बताया, डाउट काउंटर लगते थे, पर्सनल केयर भी होती है। अगर आप टीचर से मतलब पर्सनली आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बाकी जनरल बच्चों के लिए सेमिनार्स वगैरह भी लगते थे। सरसों तो रोज मतलब पापा से आता जाता, तो भी स्ट्रगल ना थे भी फील कर पाता कि हाँ वो मैं तो करता ही था वो स्ट्रगल को फील, क्योंकि मुझे भी पता है पापा के यहाँ पे जॉब थी तो पापा के लिए वो मुश्किल होता होगा, लेकिन पापा ने अब मेरे लिए सोच के रोज आना जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे को मतलब पापा ने रोज कोई 250 किलोमीटर के लगभग हो जाता।
हाँ, रोज़ 250 किलोमीटर के समथिंग हो जाता था, लेकिन पापा ने कभी मुझे ऐसे कमी फ़ील नहीं होने दी। भैया भी वर्क फ्रॉम होम लेके आते थे, लेकिन जब भैया वहाँ पे जाते भी थे ऑफ़िस, तब भी मतलब कोई छुट्टी वगैरह होती तो वो वापस यहाँ पे आ जाते थे, ताकि मतलब मेरे को कमी महसूस नहीं हो ठीक किसी भी है। चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी इनकी। जब आपकी जहाँ क्लाशा वगैरह चलती, जो रूटीन हो वो के कुछ हो? क्लासेस मेरी मतलब कि सुबह 7 बजे स्टार्ट होती थी, फिर 7 से 1 क्लासेस रहती थी, तो मैं सुबह नॉर्मल कोचिंग जाता था, फिर 1 बजे आके थोड़ा मतलब फ्रेश वगैरह होके फिर अपने स्टडी में ही लग जाते थे। फिर मतलब 3-4 घंटे स्टडी करके फिर वापस थोड़ा मैं टहलने चला जाता था बाहर मम्मी के साथ, थोड़ा इधर-उधर, अच्छा, थोड़ा अच्छा। माइंड फ्रेश करने के लिए। ठीक है। फिर रात को वही प्रॉपर पहले घर पे जाते ही तो पहले होमवर्क करते थे, मैट्रिक्स जो वाले जो कोचिंग देते थे, नोट्स वगैरह पढ़ना। उसके बाद में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो मतलब पुराना रिवाइज़ कर लिया वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। होमवर्क तो अपने को टाइम टाइम पे करना ही होता है, लेकिन पुराना रिवाइज़ करना मेन पार्ट वही होता है। तो बड़ो बेटो है वो इंजीनियर है, तो तरुण भी है वो मैट्रिक से ही पढ़ो। और फिर उसने तरुण ने बोला कि भाई निखिल को भी अपन जेई की तैयारी करवाएंगे, सीकर ही पढ़ाएंगे। निखिल का जब रिजल्ट आया था तो मतलब मने इतनो बढ़िया लाग्यो कि मतलब मैं या तो उड़ जाऊं या फिर मैं क्या बोलूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। हाँ एकदम मतलब जैसे ही यूं रिजल्ट देखियो तो रिजल्ट देखता ही मतलब एक बहुत ही प्राउड फील होयो कि मतलब जो 2 साल पर या तपस्या करी निखिल के सागे बा आज सफल होगी। जो ये थारी जर्नी रही है इसो थाने के सीख मिली है और मतलब थे जितना भी स्टूडेंट देख रही थारा उन छोटा भाई बहन देखने लग रही बन थे के बताना चाहोगा कि वह बच्चा पढ़ाई करी तो की तरीकाओं करी और जो निखिल गलती खुद थे करी है बा और स्टूडेंट नहीं करी। जैसे कि इसमें सबसे मेन तो ये रहता है, आपको रूटीन फॉलो करना रहता है। ठीक है। कोचिंग में जो होमवर्क वगैरह देते हैं वो आपको प्रॉपर टाइम वाइज करना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि भाई आज नहीं है तो कल कर लेंगे, लेकिन वो जो एक दिन भी आप मिस करते हो ना, वो मतलब कि वो उसका 8-10 दिन का फर्क पड़ जाता है, ये सोच लो आप। हाँ, जब रिजल्ट आए तो सबसे पहले की कह करो कि भाई जाके बस गला मिल लियो सुकून है अब। वो तो मम्मी थी पास में, तो मम्मी के एकदम गले मिला था सबसे पहले मैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि मम्मी मेरे साथ ये 2 साल की जर्नी में मम्मी मेरे साथ जो 2 साल तक मम्मी ने मतलब यहाँ से घर से वहाँ पे जाना ही बहुत बड़ी बात रहती है। तो सही ये बात अपना है। घर पे छोड़ के जाना कहीं और, तो वो फिर मैंने मम्मी को ही हग किया था सबसे पहले, कि अच्छा एकदम अच्छा। खुश हो गया था मैं भी एकदम। मम्मी तो मेरे से भी ज्यादा खुश हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी तो मैं भी खुश मिजाज का ही बिल्कुल भाई तब सो स्माइल ही स्माइल देने लग रही। तो निखिल अभी कितनी साल को है? अभी मैं 17 साल का हूँ। 17 साल को है। कोई थारी फ्रेंड दोस्त की भाई क्रश के लिए सीकर चला गया या क्रश के लिए या भाई के नाम जेई की एग्जाम दी या ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं रहा मेरा। कोई महिला मित्र ना जो ना ना आपके ना, जर्नी में बहुत साथ दी हो है? नहीं, ऐसी तो मतलब कोई नहीं है अभी तक तो। मम्मी पापा साथ में ही ना डर रहे होगे? नहीं नहीं, वैसी है कोई बात ही नहीं है ऐसी। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे है कि भाई मैं बिदासर आई ही जो सुजानगढ़ के अंदर पड़ा है और ताल छापर के पास में पड़ा है। तो निखिल अपने साथ में जुड़े हो और निखिल बहुत ही जबरदस्त बढ़िया बढ़िया सवाल जवाब भी होया, फनी सवाल जवाब भी हुआ इनका। पिताजी भी जुड़े, माता जी भी जुड़े और भाई फैमिली में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत तगड़ी खुशी है और भाई भगवान करा कि खुशी यहीं बरकरार है। अगर हाँ यहाँ का कोई भी थारा आसपास में कोई भी यहाँ को स्टूडेंट है या थारो टाबर है या थी खुद पेरेंट्स हो या खुद थे स्टूडेंट देखने लग रहे हो तो कुछ चीज़ें ही बथान फॉलो करनी चाहिए। देखो इनका पेरेंट्स भी काफ़ी परेशानी उठा काफ़ी परेशानी ही अठे जॉब होता है भी रोज़ 250 किलोमीटर निखिल का पापा को आनो जानो हो तो फिर भी मतलब इतनी परेशानियों को सामना करता हुआ और आज निखिल को सपोर्ट करे और निखिल माता पिता को सपोर्ट की वजह मैट्रिक्स का सपोर्ट की वजह आज अठे है और मेन इंटरव्यू है वो करो है। राम राम सा धन्यवाद इतनो टाइम हमारे साथ में बितायो।